अगर तवाइफ जिस्म है तो तमाशबीन रूह। तमाशबीन बनने के लिए किन औसाफ की जरूरत पड़ती है, बता रहे हैं आजम खान। मैंने जिंदगी में कारोबार किया तो हीरा मंडी में किया। बहुत बड़ा खानदान है कंजरों का। ये भी एक खानदानी लोग होते हैं। अमीर लोग आके इनको यूज करते हैं, तो एक अयाशी के तौर पे यूज करते हैं, बाद में फंसा जाते हैं। अयाशी के तौर पे हम भी जाते थे गाना वाना सुनने, तो बाकी इन लोगों से मिला कुछ नहीं। ये भी एक नशा है जवानी में, ये भी एक नशा है। अगर हम गरीब घराने के होते तो आज भीख मांगते। ऐसा प्यार मोहब्बत दिखाते कि आदमी फंसा जाता है। प्यार मोहब्बत बीवी भी देती है? बीवी तो हर वक्त के आदमी तंग आया होता है। अच्छा, तवाइफ के साथ प्यार हो जाए तो दिल की हालत क्या होती है? दिल की हालत, अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। फिर तवाइफ मोहब्बत करती है? बाजारी मोहब्बत होती है। तवाइफ एक ताना है, ये जिंदगी में ना आदमी के साथ साथ चिपक जाता है। नथ खुलवाई क्या है? इनकी एक बोली होती है, बोली लगाते हैं, जो इनके म्यार के ऊपर उतर जाए तो वो एक सुहागरात मनाई जाती है। इनकी नथ हर वक्त खुली खुलाई होती है। खुली को भी ये कहते हैं कि ये नथ में है। नथ तो ज्यादातर इनके उस्ताद लोग ही खोल देते हैं। लीजिए, इन साहब ने तो तवाइफों का कोई पर्दा ही नहीं रहने दिया। अगर तवाइफ की जिंदगी का सबसे पहला लुटेरा उसका मिरासी उस्ताद है, तो फिर उस्ताद अहमदी से इस बात की तस्दीक जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी ना तजर्बाकार तवाइफ जादियों को तजर्बे कराते गुजरी है। ऐसे हो जाता है, इकट्ठे जो काम करते हैं वो फील्ड एक फील्ड होती है जी। उस फील्ड में अब ये ग्रुपों वाली की फील्ड में भी यही काम हो रहा है जी। लड़कियां लड़के एक दूसरे से चिपट जाते हैं, समझे हैं? तो मैं तो अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ, मेरी जवानी की भूल है। अक्सर तवाइफें 13 या 14 साल की उम्र में ही मां बन जाती हैं। ये बड़े राज की बात है। जो तवाइफें और कंजरियां होती हैं ना, इनकी छोटी उम्र में ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि ये भाग जाती हैं, किसी के साथ प्यार ना हो। इनकी माएँ ना ऐसे करती हैं कि इनको छोटी उम्र में ही बंदे लोग और इनके साथ वो होता है और बच्चे हो जाते हैं छोटी उम्र में। ये भाग ना सके, किसी के साथ प्यार ना कर सके। नहीं तो रोजी का ये तो इनका वसीला होता है कि ये हमारी रोजी। और कोई बच्ची हो जाती है, उसमें कोई बच्चा हो जाता है, ये उनकी रोजी की फिर आस लग जाती है और वो कहीं भाग के जा नहीं सकती। फने मौसीकी और रक्स की आड़ में तरबियत याफ्ता तवाइफें उम्र भर तमाशबीन मर्दों को टिका के लूटती हैं। बड़ी बड़ी तिजोरियां ये औरतें दिनों में खाली करवा लेती हैं। इसीलिए तवाइफ के हाथों कंगाल होने वाला मर्द इसकी बेवफाई में धोखा खाने के बाद अक्सर औकात इन पर जिस्मानी तशद्दुद करने से भी गुरेज नहीं करता। जिस्म के आज़ा काट लेना, चेहरे पर तेजाब फेंक देना इनके यहाँ बड़े मामूली वाकयात हैं। और ऐसे तशद्दुद के वाकयात के बाद अगर तो तवाइफ बाअसर और बारसूख हो तो पर्चा कट जाता है, वरना फाइल थाने के किसी अंधेरे गोशे में हमेशा के लिए दब जाती है। एक औरत पर तशद्दुद की दास्तान मुल्तान की तवाइफ आलिया नक्कटी हाजिर है। अगर आप हवा की इस बदनामे जमाना बेटी यानी तवाइफ के साथ होने वाले जुल्म सितम की दास्तान सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। वो मैं शूटिंग करके शाहनूर स्टूडियो से ही ना ऐसे बाहर आ रही थी तो उन लोगों ने मुझे उठा लिया, उठा के ले गए। मुझे बहुत मारा उन्होंने, इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म जो था ना छाननी हो गया। और बाद में उन्होंने उस तरह निकाला, मुझे यहाँ पे मारने लगे। मैंने जो हाथ किया वो मेरे इधर लग गया। ये बूढ़ी तवाइफ जो कहानी सुनाती है, इसके नाक का कट उसकी गवाही नहीं देता। ये फैसला देखने वाली आंख पे छोड़ा कि ये कटा हुआ नाक इत्तफाकिया लगे हुए उस्तरे का शाखसाना है या फिर भाई जी की किसी बेवफाई के इनाम का सिला। उस वक्त भी आप कह सकते थे कि ठीक है, तू एक तो ऐफ है, ये 5-10 लाख रुपया ले और हमारी बेटी दे दे।
उस वक्त तो आपने पैसों को प्यारा किया, मुझे तो नहीं किया। अब 1 साल हुआ मेरी बेटी को गए हुए, ज़ेबा नवाब को। अब उसके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास और मेरे बहन भाइयों के पास। खुदा के वास्ते अम्मी से माफ़ी ले दो। नामवर तवाइफें बड़े बड़े जिम्मेदारों, सनतकारों और सियासतदानों के साथ मंसूब रहती हैं। बाज आर्जी और कुछ मुस्तकिल शादियां भी कर लेती हैं। ये सारा किस्सा अपनी जगह, लेकिन तवाइफ को अपने हरम की जीनत बनाने वाला जिंदगी भर मसहरी के फूल नहीं, कांटे चुनता है। मेरी ज़ेबा ने पहला प्ले किया था एक बार मुस्कुरा दो, उसके इश्तिहार लगे ना पूरे मुल्तान में, तो इसकी फुफ्फो, इसके चाचू, इसका दादा सब मेरे पास 50 गाड़ियां लेके आ गए। ये तुमने क्या किया, हमारे मुंह पे ये कर रही है, कालक लगा रही है, तू हमें बदनाम कर रही है। अब मैं बोलने लगी, मेरी बेटी ने कहा अम्मी जी चुप हो जाओ, तो कहीं हमारी पोती या हमारी बेटी तवाइफ ना बन जाए। उस वक्त आप कहा थे। अब मैं तवाइफ की बेटी हूँ, हमारा खानदानी पेशा है, मैं किसी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ एक तवाइफ थी, मेरी नानी एक तवाइफ थी और मैं भी तवाइफ हूँ। अगर आप तमाशबीन बनकर आए, बाप नहीं है आप एक शरीफ लोग हैं, आप भी मेरा गाना सुन सकते हैं। अपने चाचा को और बाप को कहा, अब मेरे इश्तिहार देख के आपको गैरत आ गई, मैं तो आपके घर के सामने मुजरा करके आऊंगी, जो आपने मेरा करना कर लें। और उसने किया, रोते हुए चले गए। ये इसके दादे अब्बू का घर था, तो इस घर में फंक्शन करके आई है वो। उन्होंने अंदर से कुंडियां दे ली और इतना रोई जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तमाशबीन तवाइफ की जिंदगी में खुशबू के एक झोंके की तरह आता है। उसे मालो जर, मान सम्मान सब बख्शता है और फिर एक दिन कोर्ट के कॉलर में लगे हुए बासी फूल की तरह निकाल फेंकता है। उनके काम करने, बर्तन धोने, अपनी सास की नौकरी करनी, अपने ससुर की, अपने देवरों की, सबकी खिदमत करनी। और ये मेरी ज़ेबा जब पैदा हुई तो वो मेरे साथ ना, मेरी जो नंद थी वो शुरू हो गई। सऊदीया से वापस आई ना, तो वो कहने लगी, ले तुमने कंजरी को घर में रखा हुआ है, हमारे खानदान की बिस्ती है। कोठे पर बैठने वाली अपनी पेट जनी का भी लिहाज नहीं करती, जैसा कि आलिया ने अपनी बेटी ज़ेबा नवाब और उसके बच्चों के साथ किया। इतनी बेगैरत निकली कि हमें छोड़ के एक गंदे से आदमी के साथ शादी करके बैठ गई। कहती थी मैं केस करूंगी, मैंने कहा जा कर ले, तेरे में हिम्मत है तो ज़ेबा इनका मुझे दे दो। ये मेरे भांजे के नाम है, मेरे से ले ही नहीं सकती वो। वल्दियत में उसका नाम मैंने लिखवाया था, इनके बाप का नहीं लिखवाया था।